बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आपको बताऊंगा कि अगर जो ज़मीन पर कब्ज़ा कर ले तो हमारे मुआशरे में वो कब्ज़ा ग्रुप होता है, और जो सरज़मीन पर कब्ज़ा कर ले, पाकिस्तान पर कब्ज़ा कर ले, तो वो सदर मुमलिकत होता है ना मज़ेदार बात। जी, ये आपको कुछ अहवाल बताऊंगा। इसके बाद फॉर्म 47 क्या होता है। एक नफ्सियाती मरीज जो बदकिस्मती से इस वक्त पाकिस्तान का चीफ जस्टिस है, उसने पूछा है कि ये फॉर्म 47 क्या होता है। बड़ा मासूमाना जो है ना वो सवाल है। उसके बाद है कि जी आपकी नाक बहती है। यहाँ से हम शुरू करते हैं। एक हुक्मरान थे जो है ना, वो मैंने पहले बताया था कि नाम पे शक है। ज़्यादातर जो है ना वो किताबों में नौशरवान आदिल लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि नौशरवान आदिल ईरान के छोटे सारे इलाके के हुक्मरान थे, छोटे सारे इलाके के। लेकिन नौशरवान आदिल का इंसाफ इतना फला फूला, इतना मशहूर हुआ कि दूर दराज से लोग अपने फैसले कराने आने लगे कि वो रत्ती बराबर फर्क नहीं रखते। और सिर्फ उस इंसाफ से नौशरवान आदिल वो ईरान के हुक्मरान बन गए। यानी लोगों का इतना ट्रस्ट डेवलप हुआ नौशरवान आदिल पे कि उनको हुक्मरान बना लिया। जी, तो नौशरवान आदिल के बारे में कहा जाता है कि उनके खिलाफ शिकायत चली गई काजी के पास। यानी इसमें एक ही यानी वाकया है, लेकिन उसके दो पहलू मैं आपके सामने रखूंगा। बहरहाल काजी साहब अदालत में बैठे थे, और वो जो मुद्दई था वो भी वहां मौजूद था। पहले नौशरवान आदिल आए, जाहिर है थे तो बादशाह थोड़े से प्रोटोकॉल के साथ और मुहावजों के साथ मुहाफिज बाहर खड़े किए। नौशरवान आदिल जो ही अदालत में दाखिल हुए तो काजी साहब खड़े हो गए। अब यह जाहिर है कि वो एक सरकारी उस वक्त का प्रोटोकॉल था। तो नौशरवान आदिल ने वहीं पे कहा कि आया मुझसे पहले जब ये मुद्दई अदालत में दाखिल हुआ तो क्या आप इसके लिए खड़े हुए थे? तो काजी साहब ने कहा कि नहीं, इसके लिए कौन खड़ा होता है, ये कौन है, आप तो अमीर हैं। तो नौशरवान आदिल ने कहा कि ये पहली नाइंसाफी थी जो आपने कर दी है। आपको या तो उसके लिए भी खड़ा होना चाहिए था या फिर मेरे लिए भी नहीं होना चाहिए था। बहरहाल काजी साहब शर्मिंदा से हो गए, लेकिन अभी चूंकि फैसला होना था तो नौशरवान आदिल जो है वो कटहरे में आ गए। कादी ने जो है वो मुद्दई से, कोई छोटा सा मामला था, कोई इतना कोई खयानत का या बददियानती का मामला नहीं था। बहरहाल मुद्दई ने जो है वो अपना मुद्दा रखा, उसके दलाइल जो है ना वो फिर नौशरवान आदिल ने जवाब दिया कि नहीं जी इस तरह था, इस तरह था। उनके कोई एहलकारों का मसला था कि एहलकारों ने कोई ज़मीन खराब की है या सो एंड सो। बहरहाल कादी ने दोनों के दलाइल सुनने के बाद नौशरवान आदिल को फाइन कर दिया कि आप जो है ना इसका हर्जाना अदा करें, चूंकि आपके एहलकार थे, और उनको सही तरबियत करें और उनको बंदे ना पुत्र बनाओ। बहरहाल मुद्दई बड़ा खुश हुआ और मुद्दई जो है वो सलाम करके कादी को और नौशरवान आदिल को वो चला गया। अब अदालत में नौशरवान आदिल और काजी साहब वो अकेले रह गए। तो नौशरवान आदिल ने अपनी जो है वो न्याम से तलवार निकाली और तलवार निकाल कर कहा कि अगर आप मेरे खौफ की वजह से जिस तरह आप खड़े हो गए, इसी तरह अगर आप फैसला भी कर देते, और बात उसकी बिल्कुल ठीक थी मुद्दई की, और अगर मेरे असर रसूख की वजह से आप मेरे हक में फैसला कर देते तो इस तलवार से मैं आपके दो हिस्से कर देता। और फिर खर्च करके तलवार जो है न्याम में डाल ली। बात अभी खत्म नहीं हुई। फिर काजी साहब मुस्कुराए, उन्होंने अपनी दरी उठाई, दरी के नीचे से काले रंग का हंटर निकाला, दुर्रा कह लें, लित्तर कह लें, कोड़ा कह लें, निकाला। और काजी ने कहा कि अगर तुम मेरा फैसला ना मानते
जो मैंने हर्जाना किया है, तुम चौं चूं करते, मैं इस हंटर से तुम्हारी खाल उधेड़ देता। वो तरक्कियां कर रहे थे। नौशरवान आदिल का मैं अभी आपके सामने नाम ले रहा हूं। कोई मेफेयर में फ्लैट्स नहीं थे, कोई दुबई लीक्स में नाम नहीं था, कोई ऑडी नहीं थी, कोई BMW नहीं थी, कोई जो है ना वो साथ SSG कमांडोज नहीं थे। नाम फिर भी ले रहा हूं, वजह अदल। आज क्या किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने? पहली दफा 7 जज इकट्ठे बैठ गए और उन्होंने कहा कि तुम लोगों ने तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ क्यों मुहिम चलाई? जो जज आइन पे खड़ा होता है आप उसके खिलाफ मुहिम शुरू कर देते हैं, और फिर आपको पता है भाड़े के टट्टू, चाहे वो गलीजा फारूकी है, चाहे वो रावी है, एहसन अयूब है या हसन अयूब है, वो नई दरियाफ्त है कंपनी की, वो कोई सोलंगी साहब हैं, यानी वो तो उनको नोटिस भी जारी कर दिए। अब आपको मजे की बात बताऊं कि तारिक महमूद जहांगीरी जिसके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है ना कि इनकी डिग्री जो है वो जाली है, ये नून लीग वाले इतने जालिम और मुनाफिक लोग हैं। एहसन इकबाल का केस ये शख्स लड़ चुका है जब वकील था। तारिक महमूद जहांगीरी, एहसन इकबाल वो लंडे के रस्तू का केस लड़ चुका है। अब उसकी डिग्री जाली हो गई है क्योंकि वो कह रहा है कि इस्लामाबाद के हलकों का रिकॉर्ड दो, तुम लोग 2 नंबर हो, तुम लोग नहीं जीते हो। आज उसने फाइन भी कर दिया है। तो अदलिया से दरखास्त यह है कि आप लोगों की नाक बहती है, आप लोग गैर आईनी हैं, आप लोग गैर कानूनी हैं। जो आप लोग तनख्वाह लेते हैं उन नोटों पे कैद आजम की तस्वीर नहीं होती, महात्मा गांधी की तस्वीर होती है। आप लोग इदारा नहीं है, आप लोगों का चीफ नहीं है। हर कोई यहां पे इदारा है, आप इदारा नहीं है। आप निकाले ना अपने टेबल के नीचे से, चले दरी को छोड़ें, टेबल के नीचे से निकाले हंटर और इनको कहें कि खाल उधेड़ देंगे अगर किसी ने बात न मानी तो। न माने ना बात, इंतजामी अमल दरामद न कराए, रिकॉर्ड पे तो लाएं, रिकॉर्ड पे तो आप लेकर आए। वो एक डिप्टी कमिश्नर के पास जो है ना वो पहुंच गया, गरीब आदमी, क्वेटा के डिप्टी कमिश्नर, मैं वाकया सुना चुका हूं। उसने कहा जी कि वो मेरा जो है मोटरसाइकिल और चंद रकम वो लेकर जो है ना बंदे, 2 नंबर बंदे वो अफगानिस्तान चले गए। आपको पता है बॉर्डर एक है, वो बंदा वहां पे चला गया जिसका नुकसान हुआ था। एक दिन में चटाई पे बैठे हुए कादी ने एक दिन में मोटरसाइकिल भी वापस, कंधार का वाकया है, रकम भी वापस। डिप्टी कमिश्नर को आके उसने वाकया सुनाया, क्वेटा के डिप्टी कमिश्नर को। एक दिन में उसने कादी से फरियाद की, मुझसे मोटरसाइकिल छीना है, मेरे पैसे खाए, कंधार में आ गए। उन्होंने कहा बेफिक्र, बिल्कुल ठीक जगह पे पहुंचे हो। एक दिन में रिकवरी। इनको रुकावट क्या है? इनकी नाकें बहती हैं, जजों की नाकें बहती हैं, बाकी इदारे हैं और ये अदलिया इदारा नहीं है। ये तो कादी फायदी सा को कसम से सीधी सीधी सुनाए कि तुमने क्या सर्कस लगा रखा है और तुम किसके चाबी वाले खिलौने हो। नौकरी जाएगी ना, लेकिन नौशरवान आदिल की तरह, मेरी तरह कोई सालों बाद भी बयान करेगा कि यहां पे बाबर सतार था, यहां पे तारिक महमूद जहांगीरी था, यहां पे जस्टिस गुल हसन औरंगजेब था, यहां पे मोहसिन अख्तर क्यानी था। सालों बाद भी लोग याद करेंगे। यह तो आप लोगों की नाक बहती है। हमारे गांव में बड़ा मायूब समझा जाता है, एक मुहावरा है कि तुम्हारी नाक बहती है, तुम लोग इदारा नहीं हो, तुम लोग इन गरीब लोगों के पैसों से तनख्वाहें नहीं ले रहे, मरात नहीं ले रहे, तुम लोगों के एसी रात को 16 पे नहीं चलते, 18 पे नहीं चलते, तुम लोग जून और जुलाई में चादरें और कंबल लेकर नहीं सोते, तुम लोग टाई कोट पहन के इस मौसम में नहीं आते, तो क्यों नहीं खड़े होते आप लोग इनको? क्यों नहीं आप नथ डालते इनको? चाहे कोई सेक्टर कमांडर है, चाहे कोई जो है ना वो लारी अड्डा कमांडर है, जो भी है, क्यों नहीं आप इनको नथ डालते और क्यों नहीं इनको आप सीधा करते? बहरहाल जजे से दरख्वास्त यह है कि अल्लाह ना इन्हें बंदे ने पुत्र बनो, आप लोग उम्मीद हैं, लेकिन बहरहाल क्या करें फिर।
आप जो है बहरहाल आज 7 जज इकट्ठे हुए और उन्होंने नोटिस जारी किए। और ये भी आपको लतीफ़ा बता दूं, सुल्तान राय ने कहा था कि जुल्म 24 घंटे होता है और अदालतें सिर्फ दिन को खुलती हैं। बल्कि सुल्तान राय ने कहा था फिल्म में कि जुल्म दिन और रात होता है, अदालतें सिर्फ दिन के बाद खुलती हैं। ये जजेस भी छुट्टियों पर जा रहे हैं, गल करो। और इस मुल्क में जजेस भी गर्मियों की छुट्टियों पर जा रहे हैं, फिर अदालतें बाद में ज़ाहिर ताले होंगे। बहरहाल अगर ये खुद अपने आप को वेट नहीं देते, हम तो यही कर सकते हैं ना, हम इनके पीछे ही खड़े हो सकते हैं। उसके बाद कादी फायद ईसा ने सवाल किया है कि ये फॉर्म 47 क्या होता है। दसो, पूरे मुल्क में गदर मचा हुआ है, पूरे मुल्क का मैंडेट चोरी हो गया है। एक चोर हुकूमत आई है, एक लुटेरी हुकूमत आई है, एक 2 नंबर हुकूमत आई है, एक फाशा हुकूमत आई है, एक रखेल हुकूमत आई है। और वो पूछ रहा है कि फॉर्म 47 क्या है। ये चीफ जस्टिस है। जो आपके पोलिंग स्टेशन होते हैं ना, वहां पे फॉर्म 45 तैयार होता है। ये मैं आपको बता दूं, आपका पोलिंग स्टेशन है कोई फातिमा गर्ल्स हाई स्कूल, वो एक पोलिंग स्टेशन है, उस पर 1000 वोट पड़ा, 500 फलां को पड़ा, 300 फलां को पड़ा, 200 फलां, ये सारा ये होता है फॉर्म 45 वहां तैयार होता है। और जितने वहां पे पोलिंग एजेंट्स होते हैं ना, जितने वो वहां पे मौजूद होते हैं, पीटीआई का, नून लीग का, पीपल्स पार्टी का, टीएलपी का, जमात इस्लामी का, सारे सबको मिलता है कि पीटीआई ने इतने वोट, जमात इस्लामी ने इतने वोट, नून लीग ने इतने, सबको जो है ना मिल जाता है। ये फिर सारे जो है ना वो पोलिंग स्टेशनों के ये जाते हैं इलेक्शन कमीशन के पास, वहां पे ये कंपाइल होता है 47 पे। पोलिंग स्टेशन नंबर 1 से इतने, 2 से इतने, 3 से इतने, सारे वोट आ गए। हाँ जी, पीटीआई ने 1 लाख, नून लीग ने 80,000, पीपल्स पार्टी ने 70,000। ये पूछ रहा है फॉर्म 47 क्या होता है। इन्होंने इस दफा वारदात क्या की, ये डिस्कनेक्ट हो गए। यानी इन्होंने नया तरीका, ये न्यूटन की रूह को इन्होंने शर्मा दिया, इन्होंने डॉक्टर अल्बर्ट आइंस्टाइन की रूह को शर्मिंदा कर दिया कि इन्होंने पोलिंग स्टेशनों को भी अपने हाल पे छोड़ दिया, फॉर्म 45 पे पकोड़े रख लिए और वहां दफ्तर में बैठ के फॉर्म 47 नून लीग 1,70,000, MQM 1,09,000, उधर रिजल्ट जब आए तो वो तो पीपल्स पीटीआई 180 सीटें जीती हुई थी। इन्होंने कहा सारा छोड़ो, फॉर्म 47 तैयार कर दिए, जिसके बारे में काजी उल कज़ा पूछ रहा है कि फॉर्म 47 क्या होता है। ये कभी सेब को देखता है ये क्या चीज़ है, ये आम को उठाकर पूछता है कि ये मूली है, ये जो है ना वो केले को उठाकर पूछता है कि ये अमरूद है। यानी ये जो है ना वो यकीन करें किसी दिन अपने साथ बैठे हुए जजों को अपनी गर्लफ्रेंड समझ के उनको लव लेटर जो है ना पकड़ा दे, चिट्ठी ना पकड़ा दे जिस पे दिल बना हुआ और दिल के अंदर इतना तीर घुसा हुआ हो। वो हमारे दौर का आई लव यू वाला कि इतना दिल होता था ना, इतना दिल नहीं होता था जितना 4 फुट का उसके अंदर तीर गुजरा हुआ होता था। मुझे शक है ये तरमिनल्ला को दिल बना के उसमें तीर घुसा के तरमिनल्ला को न दे दे कि आई लव यू, या उसको न दे दे जस्टिस मंसूर अली शाह को, मंसूर अली शाह वैसे भी गोल मटोल और क्लीन शेव हैं, उसको न दे दे कि आई लव यू, 7 आंख भी मार दे। ये इसकी हालत है। ये पूछ रहा है फॉर्म 47। आजकल बच्चे, जब से ये इलेक्शन हुए ना, बच्चे बच्चे को बता दिया है पीटीआई ने और पीटीआई के लोगों ने कि फॉर्म 47 क्या होता है। कादी उल कुज़ा को नहीं पता कि फॉर्म 47 क्या होता है। हाँ, एक्सटेंशन का पता है, एक्सटेंशन का पता है कि वो क्या होती है, उसके लिए हाथ पांव मार रहा है। अब कल फिर केस लगा हुआ है मखसूस नशिस्तों का। रात कादी फायद ईसा की कांटों पे गुजरेगी कि हाई एक्सटेंशन, हाई एक्सटेंशन किसी तरह मिल जाए, किसी तरह मुर्दार खाऊं, किसी तरह गिद्ध बन जाऊं, क्योंकि ये छुट्टियां आ गई हैं तो फिर अक्टूबर में दफा होना है। तो कितने दिन रह गए अक्टूबर में इसकी बदमाशी के। और फिर इसको पता है कि जब ये बाहर निकलेगा रिटायरमेंट के बाद, कहीं लोगों में जाएगा, रिश्तेदारों में जाएगा, शादियों पे जाएगा, लोग इसको हाथ मिला के बाद में लोग डेटोल साबुन से धोएंगे अपने हाथ या सेफ गार्ड से धोएंगे कि इस लानती को हाथ मिलाया है, इस लानती को।
एक्सटेंशनों का पता है, फॉर्म 47 का नहीं पता जी। अब आपको सुनाता हूं चंद, यानी इसमें वो तो नहीं है, सीक्वेंस तो नहीं है, लेकिन आप इंजॉय करेंगे। थोड़ा सा आपका टाइम लूंगा। जो जमीन पर कब्जा करे, कब्जा ग्रुप, जो सर जमीन पर कब्जा करे वो सदर मुमलिकत, ठोको ताड़ी, अयूब, या जिया एन मुशर्रफ एन बाजवा एन आपने क्यों मुझे पकड़वाना है? आप लोगों का यही दिल है कि मेरे को लितुर लगुन। जो जमीन पर कब्जा करे कब्जा ग्रुप, जो सर जमीन पर कब्जा करे वो सदर मुमलिकत। ये एक मम्मी बैठी है, इसने अदालत में सर्टिफिकेट दिया हुआ है कि मेरा दिमाग छोटा है, मेरा दिमाग छोटा है, खुद सर्टिफिकेट दिया हुआ है अदालतों से बचने के लिए। एक ने सर्टिफिकेट दिया हुआ है कि मेरी दिमाग की 99% शरियाने बंद हैं और मेरे को 49 हार्ट अटैक आ चुके हैं। नवाज शरीफ, यानी ये अजूब इन मेडिकल साइंस ने। एक की कमर गरीदा फारूकी के लिए ठीक है, एम अदालो सदू तो उसकी कमर खराब है, वो लाहौर दा पावा शबाद लावा, उसकी कमर खराब है। और ये हैं जी, ये हमारे मेहरबान हैं जी। उसके बाद क्या है? शहीद कभी मरते नहीं, बिल्कुल कुरान कहता है, और गाजी कभी रिटायर नहीं होते। समय गाजी रिटायर नहीं थी ने, वो वात का इदारे च लग खलो ने, डायरेक्टर बन के, ट्रैक्टर बन के, लैंड क्रूजर बन के, कि फिर आ गए हाँ जी रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल फलाना, रिटायर्ड मेजर जनरल फलाना। शहीद मरते नहीं है कुरान कहता है, और गाजी रिटायर नहीं होते करके तक को। उसके बाद जी 25 करोड़ लाशों पर रोने के लिए आंसू कहां से लाऊं? दसो, एक दो बंदो होवे फिर तहे रोना है बंदा, फितरती है, फितरती है। 25 करोड़ लाशों पर रोने के लिए आंसू कहां से लाऊं? अगर आपके पास हैं तो मुझे कमेंट्स में भेज देने हैं, आपने तस्वीर बना के जी। वो कौन बदबख्त हैं जो सफ़ें तो सीधी रखते हैं, सीधियां करो भाई, सफ़े सीधियां करो, कंधा और पैर मिलाओ, लेकिन मामलात सीधे नहीं रखते। सफ़े सीधी, मामला सीधे नहीं रखने। 900 अठेले हाजी साहब 100 नफल पढ़ते हैं, जरूरतमंद को 100 रुपये कभी नहीं देते। 100 नफल पढ़ने, बहरहाल 100 नफल जरूर पढ़ने, लेकिन जरूरतमंद को 100 रुपये नहीं देने, बिल्कुल नहीं देने, मेरा जाती तजर्बा है। उसके बाद जी शराब, हजाब और सवाब अजाब बन गए हैं। शराब, हजाब और सवाब अजाब बन गए। मुसलमान सदियों से मूजिद नहीं, मूजिद ईजाद करने वाला, मुजावर पैदा कर रहे हैं। झूले लाल मुजावर, कब्रों के मुसलमान सदियों से मूजिद नहीं, मुजावर पैदा कर रहे हैं। ठीक हो गया। उसके बाद क्या है जी? हमने तारीख को और तारीख ने हमें मसख कर दिया। हमने तारीख को मसख किया ना, तारीख ने कहा जरा रुको, तारीख ने हमें मसख कर दिया कि दफा हो जाओ, तुम लोगों की तारीख क्या लिखनी। मुझे उस दिन का इंतजार है जब मुसलमानों को वुजू के लिए पानी जाय करने के जुर्म में भी सजा मिलेगी। वुजू के लिए पानी जाय करने के जुर्म पर भी सजा मिलेगी। मस्जिद में एक बंदा जाता है, एक पंखा चलाता है, उसके नीचे खड़ा होता है, फिर एक और बंदा आता है, वो एक पंखा चलाता है, उसके नीचे खड़ा होता है, क्योंकि उन्हें बिल तो देवना को नहीं, जाहिर है। बहरहाल जी आप बेहतर तबसरा कर सकते हैं। खुशहाली नहीं तो भूख ही बराबर बांट दो, भूख बराबर बांट दो। और खुदा तो आपको गौरव करे, भूख बराबर बांट दो। जब हमारे बच्चे देखते हैं
आइसक्रीम पार्लरों की तरफ, जब हमारे बच्चे देखते हैं बीकन हाउसों को, जब हमारे बच्चे देखते हैं फ्रॉबल्स को, जब हमारे बच्चे देखते हैं तवार को, लैंड क्रूजरों को, सब्ज नंबर प्लेट वाली, भूख ही बराबर बांट दो। खुशहाली तो तुम लोग बांटने से रहे जी। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में ना इस्लाम, ना जमहूरियत, ना पाकीज़गी, ठोको ताली। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में ना इस्लाम, ना जमहूरियत, ना पाकीज़गी। मुसलमानों को बताया गया कि सफाई निस्फ ईमान है। मुसलमानों ने हाथ की सफाई को ईमान समझ लिया। सफाई निस्फ ईमान है, मुसलमान समझा हाथ की सफाई। एक धेले की करप्शन साबित, एक धेले की करप्शन साबित कर दे, एक धेले की हाथ की सफाई। इन्हें आखा भाई ईमान ही ताखा गया है, भाई हाथ की सफाई अगर अड्डा सा गया है माज़अल्लाह जी। दिन में 5 मरतबा सफाई करने वाले इतने गलीज क्यों हैं? मस्जिद डिसिप्लिन सिखाती है। हमारी 90% मसाजिद तजावुज़ात पर कायम हैं। समझ गए? क्या बाय एयर हज और उम्रा का सवाब उसको भी पहुंचता होगा जिसने हवाई जहाज ईजाद किया? एक एक बात पे अगर सोचा तो मवाद तो काफी दे रहा हूं पुरलुत्फ। साइंस एक वाहिद गैर मुतनाज़ा मजहब है, गैर मुतनाज़ा। साइंस न शिया है, न सुन्नी है, न देवबंदी है, न हिंदू है, न यहूदी है, न क्रिश्चियन है, न कैथोलिक है, न प्रोटेस्टेंट है। गैर मुतनाज़ा मजहब है साइंस। वो साइंसदान पैदा करते हैं और हम सूफिया उठाए फिरते हैं। सूफिया की तो अपनी जगह नो डाउट, लेकिन कितने नोबेल प्राइज मिलते हैं हर साल केमिस्ट्री में, फिजिक्स में। कभी किसी मुसलमानों का नाम सुना हो? वो एक फिर रही है, वो पत्नी क्या चीज है, चिब्बी मुंह वाली, वो मलाला यूसुफजई, उसको उन्होंने जिस मकसद के लिए दिया आपको पता होगा। तो कोई मुसलमान नहीं होता। मुजावर और सूफिया हक हक हक, ये हमें जो है ना, वो कुछ खड़े और कुछ कब्र पड़े बुतों को पूजते हैं। इससे पहले वाले वीलॉग में बता चुका हूं। कुछ खड़े और कुछ कब्रों में पड़े बुतों को पूजते हैं। न मनो, इसलिए हम थर्ड वर्ल्ड है। दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी और सबसे कम समझी जाने वाली किताब कौन सी है? यह आपने लाजमी नाम लिखना है। सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली और सबसे कम समझी जाने वाली किताब कौन सी है? अल्लाह पाक आप लोगों को आसानियां अता फरमाए, आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक आपके और मेरे बुजुर्गों की मगफरत फरमाए। अल्लाह पाक आप लोगों के दस्तरखानों को लंबा चौड़ा कर दे, ताकि आप मुझे एक दिन अपने दस्तरखान पर बगैर मीठे वाली चाय पिलाएं। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।